हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम इस वीडियो में कक्षा चौथी के इंग्लिश विषय का सप्ताह 9 हल करने वाले हैं बच्चों, जो कि है 1 से 6 सप्ताह तक संपूर्ण हल करेंगे हम समझ के साथ में। यहाँ दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 19, लेसन है 3, अप्पू एंड अन्नू। पूरे सप्ताह में यही लेसन रहेगा बच्चों। यहाँ दिया है अपोजिट यूजिंग आर्टिकल्स और आस्किंग क्वेश्चंस, डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो। यहाँ से क्वेश्चन है बच्चों, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पिक्चर देखना है और उनके नाम लिखना है। तो ये चित्र किसका है बच्चों, ऑरेंज का है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑरेंज, ORANGE। ये चित्र कौन सा है बच्चों, इंक का है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंक, INK। अब ये चित्र क्या है बच्चों, ये है चम्मच मतलब स्पून, तो यहाँ लिख देंगे हम स्पून। ये काइट का चित्र है बच्चों, तो हम यहाँ लिख देंगे काइट। ये अम्ब्रेला का चित्र है बच्चों, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे अम्ब्रेला। अब ये हाथी का चित्र है बच्चों, मतलब एलिफेंट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एलिफेंट। और ये है चींटी बच्चों, तो हम लिख देंगे एंट यानी चींटी। वर्कशीट नंबर 20 है बच्चों। यहाँ दिया है क्वेश्चन 1 है बच्चों, सर्कल द नेम्स ऑफ एनिमल्स मेंशनेड इन द लेसन। लेसन में जो एनिमल्स के नेम आए हैं यहाँ पर उन पे सर्कल करना है बच्चों। तो यहाँ इस सर्कल में देखो बच्चों, बड़े सर्कल में एलिफेंट हमारे लेसन में आया है, एंट हमारी लेसन में आया है, तो हमने दोनों पे सर्कल कर दिया बच्चों। क्वेश्चन 2 है, नाउ राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ जो हमने पढ़े अभी जिसके सर्कल किए उनको यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एलिफेंट और एंट। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 21। यहाँ लिखा है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द वर्ड गिवन बिलो एंड रिराइट द सेंटेंस। यहाँ जो सेंटेंस दिए हैं बच्चों, उनको अंडरलाइन वाले जो सेंटेंस नीचे दिए हैं उसमें आपको लिखना है उसके बदले। तो यहाँ देखो बच्चों, अम्ब्रेला दिया है, एंट दिया, पेन दिया, ऑरेंज दिया है और मार्केट दिया है। तो एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ पर द एलिफेंट वाज गोइंग टू मार्केट, हाथी मार्केट जा रहा था, तो यहाँ बदल के क्या लिख देंगे, द एलिफेंट वाज गोइंग टू पार्क। मार्केट की जगह पे क्या लिख दिया है, पार्क। तो ऐसे ही हमें चेंज करके लिखना है बच्चों। तो फर्स्ट है, द एलिफेंट वांटेड टू बॉय बनानास। तो बनानास की जगह पे हम लिख देंगे, इसमें से देखो फल कौन सा है, ऑरेंज है, तो हम क्या लिख देंगे, ऑरेंज। तो ये हो जाएगा, द एलिफेंट वांटेड टू बॉय ऑरेंज। क्योंकि यहाँ बनाना के नीचे अंडरलाइन थी इसलिए यहाँ बदलना है। अब सेकेंड है बच्चों, ऑन द वे ही मेड ऑन आउल। आउल की जगह पे चेंज करना है बच्चों, तो यहाँ हम लिख देंगे ऑन द वे ही मेड ऑन एंट। ऊपर एंट दिया गया है, ये आउल की जगह पे एंट लिख देंगे हम। तीसरा है बच्चों, द एंट वांटेड टू बॉय ए पेंसिल एंड एन इंक पॉट। तो पेंसिल की जगह पे हमें चेंज करके लिखना है बच्चों। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ हो गया पेन, पेंसिल की जैसे क्या है लिखने वाला, पेन है, तो हम पेन लिख देंगे। पॉट तो यहाँ पर लिख देंगे, द एंट वांटेड टू बॉय ए पेन एंड इंक पॉट। चौथा है बच्चों, अप्पू टुक आउट द रेनकोट। अप्पू ने रेनकोट निकाला, तो रेनकोट के बदले और क्या हो सकता है बच्चों, रेनकोट के बदले अम्ब्रेला हो सकता है। तो हम लिख देंगे, अप्पू टुक आउट हिज अम्ब्रेला। अप्पू ने अपना अम्ब्रेला निकाला। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 22। तो यहाँ क्वेश्चन है बच्चों, यूज अन टू मेक अपोजिट एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर अन के साथ में हमें मिलाकर इन्हें अपोजिट वर्ड से बनाना है और यहाँ पर लिखना भी है, तो हम लिख लेते हैं बच्चों यहाँ मिलाकर। तो देखो बच्चों, अन के साथ में मिल जाएगा, एक उदाहरण इन्होंने दिया है, अन के साथ अवेयर मिलाया तो ये हो गया अनवेयर। ऐसे ही हम अन के साथ कॉमन मिला देंगे तो ये हो जाएगा अनकॉमन। अन के साथ पॉपुलर मिला देंगे तो ये हो जाएगा अनपॉपुलर। अन के साथ हैप्पी मिला देंगे तो ये हो जाएगा अनहैप्पी। इसी तरह अन के साथ सेफ मिला देंगे तो ये हो गया अनसेफ। अब यहाँ पर अन के साथ में लक्की मिला देंगे तो ये हो गया अनलक्की। यहाँ पर अन के साथ में फेयर मिला देंगे तो ये हो जाएगा अनफेयर। फिर अन को फिट के साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अनफिट। अन को डू के साथ जोड़ देंगे तो ये हो गया अनडू। और यहाँ अन को काइंड के साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अनकाइंड। तो इस तरह अपोजिट वर्ड से तैयार हो गए बच्चों। आगे दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 23। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, यूज ए एन एंड द बिफोर ईच वर्ड एंड राइट देम इन द टेबल गिव बिलो। तो यहाँ पर नीचे टेबल दिया है, उसमें यहाँ पर हमें ए एन और द के साथ इनको मिलाकर लिखना है बच्चों। यहाँ क्या दिया है, रोज, अम्ब्रेला, ताजमहल, सन, रामायण, एरोप्लेन, गंगा, बुक और आउल। इसके साथ में जो भी जुड़ता है, ए जुड़ेगा, अन जुड़ेगा या द जुड़ेगा, जोड़कर हमें नीचे लिखना है।
यहाँ हम रोज के साथ में क्या जोड़ देंगे बच्चों, ए जोड़ देंगे, तो ए रोज हो जाएगा। बुक के साथ में हम जोड़ देंगे ए, तो ये ए बुक हो जाएगा। ऐसे ही अम्ब्रेला में क्या जुड़ेगा बच्चों, अम्ब्रेला में जुड़ जाएगा एन, तो ये हो जाएगा एन अम्ब्रेला। और ताजमहल में क्या जुड़ जाएगा बच्चों, तो द ताजमहल, क्योंकि ताजमहल एक ही है और विशिष्ट है। अब यहाँ आउल के साथ क्या जुड़ जाएगा बच्चों, एन जुड़ जाएगा, एन आउल हो जाएगा। यहाँ एरोप्लेन के साथ में भी अन एरोप्लेन हो जाएगा और अम्ब्रेला के साथ में भी अन अम्ब्रेला हो जाएगा बच्चों। तो ये अम्ब्रेला अन वाले हो गए। अब यहाँ देखो द ताजमहल हो गया। सन भी एक विशिष्ट चीज है, सिंगल है, इसलिए यहाँ द सन लिख देंगे बच्चों। रामायण भी एक ही है, इसलिए यहाँ पर द रामायण लिख देंगे बच्चों हम। और गंगा भी एक विशिष्ट स्थान रखती है और एक है, इसलिए यहाँ पर हम द जोड़ के द गंगा लिख देंगे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है, नाउ रीड अलोंग द वर्ड्स विद द आर्टिकल्स। तो जो आर्टिकल जोड़ के हमने भी लिखा उसे रीड कीजिए बच्चों। दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 24। क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस विथ बोथ द ऑप्शन एंड देन टिक द आंसर ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ अपनी चॉइस के हिसाब से हमें आंसर देना है बच्चों, यस में आंसर देना है या नो में आंसर देना है। तो देखते हैं आगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, धन्यवाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू ईट एन ऑरेंज। क्या तुम्हें ऑरेंज पसंद है, तो यदि पसंद है तो यस आई डू पे टिक करिए, और नहीं पसंद है तो नो आई डू नॉट पे टिक करिए बच्चों। दूसरा है, डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन। क्या आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, यदि है तो यस पे वाले पे टिक करिए, नहीं है तो नो आई डू नॉट पे टिक करिए बच्चों। इसी तरह तीसरा है बच्चों, डू यू लाइक टू फ्लाई ए काइट। क्या तुम्हें काइट उड़ाना पसंद है, यदि है तो यहाँ राइट कीजिए, और यदि नहीं है तो यहाँ राइट कीजिए। अगला है, डू यू लाइक टू वॉच टीवी। क्या तुम्हें टीवी देखना पसंद है, यदि है तो यस आई डू पे राइट लगाइए बच्चों, और नहीं है तो नो आई डू नॉट पे राइट लगाइए बच्चों। आगे पांचवा क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू ड्रिंक जूस। क्या तुम्हें जूस पीना पसंद है, यदि है तो यस आई डू पे राइट लगाइए, नहीं है तो नो आई डू नॉट पे राइट लगाइए बच्चों। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर है 25। क्वेश्चन है, वर्क इन पेयर एंड राइट द सेंटेंस विद आंसर यस आई डू नो आई डू नॉट विद द हेल्प ऑफ द टेबल। टेबल के हिसाब से यस और नो में उत्तर देना है बच्चों में। तो यहाँ देखो बच्चों, डू यू लाइक टू राइट, अब क्या आ जाएगा इसके साथ में बच्चों, लिखने के साथ में पोयम। तो यहाँ पर पोयम के लिए ए, तो ए पोयम हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या तो तुम्हें पोयम लिखना अच्छा लगता है, डू यू लाइक टू राइट ए पोयम, तो यहाँ पर आंसर में हम लिख देंगे यस आई डू। इसी तरह दूसरा सेंटेंस बन जाएगा, डू यू लाइक टू प्ले द गेम। क्या आपको गेम खेलना पसंद है, तो हम लिख देंगे यस आई डू। तीसरा बनेगा बच्चों, डू यू लाइक टू कीप ए पेट। क्या तुम एक पालतू जानवर रखना पसंद करेंगे, तो हम लिखेंगे यस आई डू। इसके बाद बन जाएगा बच्चों, डू यू लाइक टू सी द हिमालय। आपको क्या हिमालय देखना पसंद है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यस आई डू। तो अगला बनेगा बच्चों, डू यू लाइक टू ईट एन ऑरेंज। क्या आपको ऑरेंज खाना पसंद है, तो हम लिख देंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया आई डू। यदि पसंद है तो यस आई डू लिखेंगे, और अगर नहीं पसंद है तो डू आई डू नॉट लिखेंगे बच्चों। सभी क्वेश्चन में यही लिखना है, पसंद है तो यस आई डू, और नहीं पसंद है तो नो आई डू नॉट कर देंगे बच्चों। दिवस 6 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 26 है, ओरल है बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एनी थ्री। 3 वर्ड से पढ़ना है, हम पूरे पढ़ लेते हैं। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, शनि और अम्ब्रेला। तो इस तरह इन्हें मौखिक पढ़ के बता दीजिए बच्चों। सेकंड है, गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एनी थ्री। 3 के अपोजिट बताना है बच्चों, डू, हैप्पी, इजी, वेल, एबल और लक्की। तो किसी भी 3 के आप अपोजिट बता दीजिएगा बच्चों, ये हम आपके लिए वर्क छोड़ते हैं। यहाँ से रिटर्न वर्क चालू जाता है बच्चों। क्वेश्चन है, आंसर इन 1 वर्ड। एक शब्द में उत्तर देना है बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट। एलिफेंट का नाम क्या था, तो अप्पू था, हम यहाँ लिख देंगे अप्पू। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एंट। चींटी का नाम क्या था, तो अनु नाम था, तो हम यहाँ पर अनु लिख देंगे। क्वेश्चन 2 है बच्चों, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स। किसने कहा था, ये बताना है हमें। क्वेश्चन फर्स्ट है, आई हैव टू बॉय ए पेन एंड एन इंक पॉट। तो ये कहा था अन्नू ने, तो यहाँ पर लिख देंगे अन्नू सेड। सेकेंड है, इट इज रेनिंग टूडे। ये किसने कहा था बच्चों, तो अप्पू ने कहा था, तो अप्पू साइड लिख देंगे यहाँ। क्वेश्चन 3 है, यूज ए और एन।
ये ए और एन का उपयोग करना है बच्चों में फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ब्लैंक्स काइट तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ब्लैंक्स पेन तो यहाँ पर ए आ जाएगा, एलिफेंट के लिए एन आ जाएगा और एरोप्लेन के लिए भी एन आ जाएगा और कंप्लीट हुआ। चौथा क्वेश्चन है डू यू लाइक टू प्ले खो खो, क्या तुम्हें खो खो खेलना पसंद है? तो हमने लिखा यस आई लाइक टू प्ले खो खो। यदि आपको पसंद नहीं है तो यहाँ लिख लीजिए नो आई डू नॉट। क्वेश्चन 5 है कलर द पिक्चर्स एंड राइट 2 सेंटेंस अबाउट इट। यहाँ चित्र में कलर भरना है बच्चों और इसके ऊपर 2 सेंटेंस लिखना है। तो आप हाथी में कलर भर लीजिए एलिफेंट में, और यहाँ एलिफेंट के ऊपर हम 2 सेंटेंस लिखेंगे। तो फर्स्ट लिखा बच्चों हमने दिस इज एन एलिफेंट, यह एलिफेंट है। और दूसरा लिख लिया इट हैज वाइन हेयर एंड लॉन्ग टीथ, इसकी कान चौड़े से होते हैं और टीथ लंबे से होते हैं, बड़े होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमारा सप्ताह 9 हुआ बच्चों पूरा, और अगले सप्ताह में मिलेंगे सप्ताह 10 में। तो बच्चों यदि आपको हमारा समझाना लिखवाना अच्छा लगता है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिएगा बच्चों। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।